नमस्ते। मैं विष्णु प्रसाद सारड़ा, वीएस इन्फोटेक का ओनर एंड फाउंडर 2009 से टैली का सर्टिफाइड पार्टनर हूँ। टैली सेल्स सर्विस एजुकेशन का काम मैं और मेरी टीम के द्वारा होते आ रहा है। हमने टैली प्राइम में हर बिजनेस को देखते हुए कई अलग अलग मॉड्यूल्स हमने डेवलप किए हैं। आज के इस सेशन में जिनके पास मोबाइल शॉप ही है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, उनके लिए टैली में हमने एक एड ऑन बनाया है जो आपका काम कम समय में और क्विकली होने में काफी मदद मिली। जनरली होता क्या है, मोबाइल के बिजनेस में IMEI नंबर जरूरी है। साथ में अगर कोई कस्टमर मोबाइल परचेस करने आए तो उसके पास पेमेंट का मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। कोई कैश देता है, कोई ऑनलाइन करता है, कोई फाइनेंस के थ्रू लेता है। अगर मोबाइल की कीमत ज़्यादा है तो कुछ कैश देता है, कुछ ऑनलाइन भी लेता है, कुछ फाइनेंस के थ्रू भी करता है। तो ये सब टैली में अगर बाय डिफॉल्ट करना है तो थोड़ा समय लग सकता है। पहले सेल्स की एंट्री कीजिए, फिर रिसिप्ट की एंट्री कीजिए। लेकिन हमने उस मॉड्यूल में ये सब एक सिंगल स्क्रीन पर ही दिया है। आप जब भी सेल्स की एंट्री करोगे वहीं पर हमने मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शंस भी वही दिया है, जिससे ऑटो जनरेटेड रिसिप्ट की एंट्री भी आपकी आसानी से हो जाएगी। तो इसका इंप्लीमेंट करने के लिए किस तरह से सेटअप करना है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो अगर आपके सिस्टम में टैली सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल्ड है तो एड-ऑन्स एक बार चेक कर लो कि सिस्टम में एड-ऑन्स लगा है क्या। कहां से चेक करोगे? F1, PDL, F4 एड-ऑन्स भी यहाँ पर लगाए वाला है। फिर क्या करना है आपको, F1 में PDLs में F6 करके एक सेटिंग करनी है, इनेबल AMC एंड वारंटी मॉड्यूल, और नीचे मल्टी रिसिप्ट। मल्टी रिसिप्ट में क्या क्या रहेगा, मतलब अगर कैश अगर वो दे रहा है तो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? कैश अकाउंट में। प्रिंट टाइटल क्या होगा उसका? कैश। अगर वो कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो अगर आप कार्ड का पेमेंट जिस बैंक में लेना चाहते हो वो बैंक यहाँ पर ले सकते हो। हमने यहाँ पर प्रिंट टाइटल में क्या दिखना चाहिए मुझे? UPI। फिर दूसरा UPI का पेमेंट अगर है, ऑनलाइन चेक अगर है, चेक। तो ये है प्रिंट टाइटल्स, और ये कौन से अकाउंट में जाना चाहिए ऑनलाइन का पेमेंट। ये सेटअप आपको एक बार कर लेना है। उसके बाद दूसरा इसमें आप एक तो ओपनिंग स्टॉक भी ले सकते हो या परचेस करते समय भी IMEI नंबर ले सकते हो। मैंने कुछ सैंपल स्टॉक आइटम्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं। अगर मैं सैमसंग का मोबाइल लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, सैमसंग मोबाइल का एक ग्रुप बनाया है। इस सैमसंग मोबाइल के ग्रुप में मैंने सैमसंग मोबाइल के जितने भी मोबाइल्स हैं यहाँ पर मैंने लिए हैं। अब इसमें आपको बेसिक, S सीरीज, A सीरीज, जो भी सीरीज देना है वो आप कैटेगरी बनाकर उस सीरीज में के अंदर भी आप उसको मेंटेन कर सकते हो। अब यहाँ पर मान लीजिए अब ये सैमसंग है, यहाँ पर एक स्टॉक है मेरे पास। मतलब अगर आप मान लीजिए आज की डेट में अगर अकाउंटिंग शुरुआत करते हो आप और आपको खाली स्टॉक लेके आगे चलना है तो ये सिस्टम से चल सकते हो। तो इसके बाद के जो भी परचेस के बिल आएंगे वो डायरेक्ट आप परचेस करते जाओगे, अगर आपको अप्रैल से परचेस नहीं लेना है तो। अगर आप चाहते हो कि मुझे अप्रैल से लेना है तो फिर पूरा स्टॉक 31 मार्च का लेकर आपको अप्रैल में परचेस की एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर आप आज से भी शुरुआत करना चाहते हो तो आज तक का पूरा स्टॉक अगर आप लेकर, ओपनिंग स्टॉक लेकर, यहाँ से परचेस की एंट्री को लेकर आप रेगुलर में सेल्स की एंट्री को शुरुआत कर सकते हो। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, ये तो बेसिक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग तो हम आपको दे देंगे। सिर्फ मुझे आपको ये बताना है कि इस मॉड्यूल के द्वारा आपको अलग से क्या मिलेगा। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में यहाँ पर बैच नंबर, तो हम देखते हैं कि अब इस मॉड्यूल में सेल्स की एंट्री किस तरह से होगी। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास सैमसंग का मोबाइल लेने के लिए आ रहा है और वो 3 तरह से आपको पेमेंट दे रहा है। कुछ पेमेंट कैश में दे रहा है, कुछ पेमेंट ऑनलाइन UPI कोड से दे रहा है, QR कोड से दे रहा है, और कुछ फाइनेंस के थ्रू दे रहा है। तो तीनों रिसिप्ट की एंट्री
एक ही स्क्रीन में सेल्स की एंट्री करते समय ही आप कर सकते हो। आप जब वाउचर में आओगे, यहाँ पर जब सेल्स का वाउचर लोगे, यहाँ पर पूछेगा पार्टी का नाम, और पार्टी का नाम फिर यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, नहीं है तो क्रिएट करोगे। अब इसके अंदर दो तरह से आप सेल्स की एंट्रीज आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि IMEI नंबर को स्कैन करूं तो ऑटोमेटिक वो स्टॉक आइटम आ जाए, वैसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप स्टॉक आइटम सेलेक्ट करोगे फिर IMEI नंबर सेलेक्ट करोगे, वैसा भी कर सकते हो। अगर आपके पास अगर स्कैनर है, बारकोड का स्कैनर है, तो आप और भी आसान तरीके से और फास्ट वे से इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। सेल्स की एंट्री ले लिया आपने, यहाँ पर आपको देना है स्कैन का IMEI नंबर। IMEI नंबर यहाँ पर समझो स्कैन किया 35314043168258 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आइटम का नाम सेलेक्ट हो गया। मैंने क्वांटिटी दे दी 1, इसका रेट दे दिया मैंने 30,000 इंक्लूडिंग GST। और जब इसको एंटर करूंगा मैं तो क्या होगा, यहाँ पर 30,000 अमाउंट GST के साथ में ऑटोमेटिक आ गई। अब ऐसा समझ के चलो, ऐसा एज्यूम करो आप कि 30,000 में से उसने सिर्फ 5,000 रुपीज आपको कैश दिया है, आप लोग यहाँ पर 5,000, और बाद में एक 5,000 रुपीज उसने UPI पेमेंट किया है, ये UPI का 5,000 ले लिया आपने। अब रहा कितना उसके पास 20,000, और 20,000 रुपीज के लिए उन्होंने फाइनेंस किया है बजाज की ओर से या किसी और कंपनी की ओर से। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया बजाज फाइनेंस, यहाँ पर लिया है एक कितने बचे वाले हैं 20,000, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर पूछेगा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है 20,000, कितने EMI है 10, फाइल नंबर क्या है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, देंगे तो क्या होगा आपके पास इसका रिकॉर्ड रहेगा। और यहाँ पर एंटर कर दिया, इससे होगा क्या, ऑटोमेटिक 30,000 की सेल्स की एंट्री हो जाएगी, साथ में रिसिप्ट की भी एंट्री हो जाएगी, जिसके अंदर 5,000 कैश, 5,000 बैंक और 20,000 फाइनेंस के नाम पे एंट्री हो जाएगी। अगर आप इसको एंटर कर दोगे, अब इसका अकाउंट्स अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पर ये 30,000 और इसके बाद यहाँ पर 10,000 रुपीज कैश, 5,000 रुपीज कैश, 5,000 रुपीज बैंक और 20,000 रुपीज बजाज फाइनेंस के नाम पर। और जब बजाज फाइनेंस आपको पेमेंट दे देगा तब उसकी एंट्री आप रेगुलर की तरह से रिसिप्ट में कर सकते हो। ये सेल्स की एंट्री हो गई। और इसका बिल अगर आपको देखना है इनवाइस, तो आप Alt P करके इस बिल को आप व्हाट्सएप कर सकते हो या उस बिल की प्रिंट आउट निकाल के भी दे सकते हो। अगर आप टैली में व्हाट्सएप का इंप्लीमेंट करवाते हो तो आपको डायरेक्ट यह इनवाइस कस्टमर के व्हाट्सएप पे चला जाएगा। अगर आप इसको स्क्रीन देखना चाहते हो इस बिल की, तो देखिए आपको बिल पूरा आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, किसने मोबाइल लिया है, मोबाइल का नाम, उसका IMEI नंबर, अमाउंट। अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को GST शो ना हो, इंक्लूडिंग GST का बिल जाए, तो वो भी पॉसिबल है। और नीचे डिटेल में क्या आएगा, टोटल अमाउंट कितने का था, पेड अमाउंट कितने का था, फाइनेंस कितने का था, EMI कितने का था, ये सब यहाँ पर बिल के ऊपर मेंशन हो गया है। इसके ये होगा बिल। इस बिल के अलावा हमने एक रिपोर्ट ऐड किया है यहाँ पर, उसका नाम है IMEI रिपोर्ट। ये IMEI रिपोर्ट में क्या होगा, तो अगर आप पर्टिकुलर IMEI नंबर अगर आप डालोगे, एंटर करोगे, तो उसका पूरा डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा कि इसका परचेसिंग और इसका किसको सेल किया गया है, कौन से कस्टमर को ये सेल किया गया है, इसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। इसको अगर एंटर करते हो तो फिर से बिल के अंदर भी आप यहाँ पर जा सकते हो। ये भी रिपोर्ट हमने यहाँ पर दिया है। साथ में आप वारंटी, AMC, ये सब कुछ इसके अंदर आप मेंटेन कर सकते हो। इसका डिटेल्स डेमो अगर आपको चाहिए और आपके सिस्टम पे भी अगर इसको ट्रायल वर्जन चाहिए, आप हमको या हमारी टीम को जो नंबर हमने यहाँ पर दिए हैं वहाँ पर आप कॉल कर आपके सिस्टम पे भी इसका डेमो इंस्टॉल करवा के ले सकते हो।